आपसे करते हैं सर कि ये इस वक्त जो इत्तेहाद बना अभी मुस्लिम लीग नवाज का और एमक्यूएम का, ये बना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और इनका जो इस वक्त बयान ये है कि 15 सालों में सिंध की हालत बिगाड़ दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 8 फरवरी के इलेक्शन में इस इत्तेहाद की कितनी कामयाबी आप देख रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी सुहेल साहब। जी, मैं समझता हूं कि ये जो इल्ज़ामात तराशी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, सिंध में पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन कराची में तो उतरी ही नहीं थी। हमेशा हमने शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए एमक्यूएम को मौका दिया, उनको मिनिस्ट्रियां दी, सब कुछ दी। उन्होंने आज तक कराची शहर को कोई डिलीवर नहीं किया सिवाय लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के। और आज जिन इत्तेहाद पे वो जा रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ का बयान सामने है। हकीम सईद के मर्डर से लेके कराची के अंदर जो भी दहशतगर्दी हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और एमक्यूएम आज इतनी बेचारी हो गई क्योंकि वो एमक्यूएम रही नहीं, वो एक पीएसबी है जो पीएसबी आकर उस सीट के ऊपर बैठ गई है, और उसको कमांड जो है वो खालिद मकबूल नहीं, मुस्तफ़ा कमाल कर रहे हैं। अच्छा। और यही वजह है कि आप देखिए कि ये बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए। अगर इनके पास अपना वोट बैंक होता तो ये क्यों बाइकाट करते? मैं ये समझ रहा हूं कि इस बार भी इनका जो है कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में इनके इस इत्तेहाद से जो इन्होंने नून के साथ किया है कि नून को बहुत बड़ा डैमेज होगा। अच्छा। क्योंकि नून का कराची में तो वोट बैंक है नहीं, और इनका पंजाब में वोट बैंक नहीं है, लेकिन एमक्यूएम वहां पर हर घर में ये बात मशहूर है कि एक दहशतगर्द तंजीम थी, और जिसको कई बार नवाज शरीफ साहब ने भी बताया, चौधरी निसार ने भी इनके ऊपर ऑपरेशन किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज एमक्यूएम जो ये कहती थी कि मैं कराची की एक बड़ी मशहूर बड़ी पार्टी हूँ, तो आज इनको क्या ज़रूरत है कि ये कशकोल लेकर कभी जीडीए के पास जा रहे हैं, कभी नून के पास जा रहे हैं, कभी फे के पास जा रहे हैं। अगर इनका अपना वोट बैंक है तो फिर ये सीटों का एडजस्टमेंट किस बात का? मैं ये समझ रहा हूं कि अभी तो वक्त अभी आया नहीं है। जिस वक्त ये सीटों का एडजस्टमेंट होगा, तो मैं समझता हूं कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है नून की। वहां पर क्या झगड़े बनेंगे, क्या फसाद होंगे, वो सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त तो देखें, हम ये कहते हैं कि कराची को तरक्की दें, सब मिल बैठकर हम एक टेबल पे बैठकर ये सोचें कि हमें किस तरीके से कराची को बचाना है, मईशत को बचाना है, लोगों को कैसे रोजगार देना है, इस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। लेकिन हमारा किसी का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म उस पर नहीं आ रहा कि माशी इस्लाहात क्या होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी से वर्क कर रही है। अगर ये कहते हैं कि कराची में क्या हुआ, कराची में मेयर जब उर्दू स्पीकिंग आ गया, तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात करता हूं कि उसमें तकरीबन अरबों रुपए के काम हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मीना बाजार का बाईपास तक शुरू हो गया। अच्छा। तो देखिए, जब आप तो खैर साहब, ये जब हमें किस तरीके से कराची को बचाना है, मईशत को बचाना है, लोगों को कैसे रोजगार देना है, इस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, लेकिन हमारा किसी का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म उस पर नहीं आ रहा कि माशी इस्लाहात क्या होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी से वर्क कर रही है। अगर ये कहते हैं कि कराची में क्या हुआ, कराची में मेयर जब उर्दू स्पीकिंग आ गया, तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात करता हूं कि उसमें तकरीबन अरबों रुपए के काम हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मीना बाजार का बाईपास तक शुरू हो गया। अच्छा। तो देखिए, जब आप तो खैर साहब, ये जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे उस दौर में कहीं कोई ऐसा काम नहीं हो, चुके वो में बताते कि इख्तियारात ही नहीं है, और अभी मुर्तज़ा वहाब साहब जब मेयर हैं तो मुकम्मल तौर पर वो बाइख्तियार हैं। देखिए, आप ये जो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, अगर आप मुझे ये कहें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो भाई मैं क्यों सीट के साथ चिमट कर बैठा हुआ हूँ? मुझे ये बताइए कि आपके पास उस वक्त इख्तियारात नहीं थे जब 14 मिनिस्ट्रियाँ आपके पास थी, एक एक वजीर के पास 4 मिनिस्ट्रियाँ थी। उस वक्त क्या हुआ? अगर ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि शायद ये कराची की तरक्की है, मुस्तफ़ा कमाल की तरक्की नहीं है, इसके पीछे किसी और की प्लानिंग थी, लेकिन उसको हाईजैक किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और कराची के स्टेक होल्डर से पैसा लिया, जिसमें केपीटी से पैसा लिया, बैंकों से पैसा लिया, कोई वफाक का पैसा नहीं था। लेकिन वो जो तरक्की हुई
وہ میں مانتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ترقی تو تب ہوگی جب آپ اس شہر کو امن دیں گے۔ آپ نے شہر سے اتنا لا اینڈ آرڈر خراب کیا کہ اس شہر میں رہنے والا پٹھان، اس شہر میں رہنے والا پنجابی، اس شہر میں اور رہنے والی قومیں جو ہیں شہر کو چھوڑ کے اپنی انڈسٹری کو اٹھا کے پنجاب میں لے گئیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیے کہ پنجاب جو ہے، پنجاب میں کہ مہاجر نہیں آئے تھے؟ پاکستان میں سندھ سے زیادہ مہاجر جو ہے پنجاب میں۔ مہاجر، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ لفظ ہے مہاجر، ٹھیک ہے قوم ہے لیکن وہ آپس میں نہیں لڑتی۔ مہاجر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی قوم ہے، ایک پیسفل قوم تھی، لیکن اس پیسفل قوم کو کیا دیا؟ انہوں نے تعلیم چھین لی، انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے، انہوں نے لوگوں کا کلچر ختم کر دیا، لوگوں کی اخلاقیات ختم کر دی۔ کراچی کے لیے انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ ٹھیک ہے۔